नमस्कार, TV9 डिजिटल पर राज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजनीति संभावनाओं और मौकों का खेल है। इन्हीं संभावनाओं के बीच अलग अलग मौकों पर किस तरह से सियासी दांव पे चले जाते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में देखने को मिल रहा है, क्योंकि खींचतान बड़ी चल रही है। लेकिन एक बड़ा संकेत राजस्थान की सियासत को लेकर कर्नाटक से मिला है। संकेत है, इशारा है कि क्या फॉर्मूला राजस्थान के लिए भी मिल गया है। जो कांग्रेस के लिए जो फॉर्मूला होगा राजस्थान में, यह ठीक उसी तरह का होगा जिस तरीके से कर्नाटक में डीके शिव कुमार को मनाया गया है उप मुख्यमंत्री पद के लिए। दरअसल कर्नाटक में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को जीत मिली और लगभग 4 से 5 दिनों तक इस बात पर मंथन चलता रहा, मान मनव्वल चलता रहा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसके सर पर मुखिया का ताज होगा। और इस रेस में सबसे आगे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ही थे। इन 4-5 दिनों में मंथन हुआ, बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक बातचीत चली, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, खड़गे साहब से मुलाकात हुई, तमाम शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं से मुलाकात हुई। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि क्या आने वाले वक्त में कर्नाटक भी राजस्थान बन जाएगा क्या, यानी कि जो राजस्थान में हो रहा है क्या वो कर्नाटक में आने वाले समय में देखने को मिलेगा क्या। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने साफ कर दिया था कि कर्नाटक को राजस्थान नहीं बनने देंगे। हालांकि किस तरह से, किस मजबूती के साथ अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार चलाएगी वो तो अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस फॉर्मूले पर कर्नाटक में एक समन्वय बैठाया है दो बड़े दिग्गज नेताओं के बीच, क्या उस तरह का समन्वय राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी बैठा पाएगी क्या कांग्रेस पार्टी, या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उसी फॉर्मूले पर जिसमें कर्नाटक में मुख्यमंत्री दावेदार पद, मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुना गया है, उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुना गया। दरअसल आपको बता दें, जिस तरह से 2018 में राजस्थान में कांग्रेस को जीत मिली और इस जीत का सूत्रधार सचिन पायलट को माना गया, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री का ताज अशोक गहलोत के सर सजा दिया गया। इसको लेकर पायलट खेमे में और सचिन पायलट में नाराजगी तो हम लगातार देख रहे हैं। 2018 में मानेसर जो है, मानेसर में जिस तरह की घटना हुई, लेकिन अब उसके बाद से वो समन्वय इन दोनों बड़े नेताओं के बीच कभी दिखा नहीं। सतह पर खींचतान बार बार आती रही और आज भी जब चुनावों में जाना है उससे पहले ये खींचतान अपने प्रबल स्तर पर है, अपने सबसे बड़े स्तर पर है। क्योंकि आपको याद होगा जन संघर्ष यात्रा के तहत सचिन पायलट उसका समापन करने के बाद अल्टीमेटम अपनी सरकार को दे चुके हैं। खैर, रुख करेंगे कर्नाटक का। कर्नाटक में भी लगभग इसी तरह की स्थिति थी। जब ये चुनाव हुआ, डीके शिव कुमार, उनके लिए कहा जाता है कि भले वहां पर अब सीएम पद के लिए सिद्धारमैया को चुना गया हो, लेकिन सड़कों पर संघर्ष करने वाले, सड़कों पर संघर्ष करके जीत दिलाने वाले डीके शिव कुमार ही थे। तो जाहिर तौर पर जिसने सड़कों पर संघर्ष किया है, अगर उसे सत्ता में प्रतिनिधित्व या भागीदारी न मिले तो वो एक कसक जरूर रहती है। डीके शिव कुमार भी इस बात को कह चुके हैं कि मेरे साथ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरी स्थिति सचिन पायलट जैसी ना हो जाए। लेकिन वो फॉर्मूला, वो समन्वय कैसे बैठा। दरअसल आपको बता दें, स्थिति स्पष्ट हो गई है कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री का पद तो दिया ही गया है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष पर वो बने रहेंगे, इस पद पर वो बने रहेंगे और फ्री हैंड 2024 के इलेक्शन तक देने की बात उनको कही है। ये बात भी डीके शिव कुमार ने बताई है। यानी जो फ्री हैंड राजस्थान में सचिन पायलट को नहीं मिला, पहले प्रदेश अध्यक्ष पद पर उनको बैठाया गया, उन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया, सरकार बनाई, सरकार बनवाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दिया। लेकिन जब सरकार बन गई, जब मुख्यमंत्री का ताज अशोक गहलोत के सर सज गया, तो वो फ्री हैंड कहीं ना कहीं सचिन पायलट को नहीं दिया गया। अब वो गहलोत साहब की जादूगरी थी या फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की नासमझी। लेकिन इस सिचुएशन का पूरा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। राजस्थान में भले ही
इन 4.5 सालों में गहलोत साहब सरकार बचाने में कामयाब रहे हों, लेकिन इस खींचतान को देखते हुए हर एक राजनीतिक पंडित ये कह रहा है कि इस खींचतान के साथ साथ सरकार रिपीट नहीं हो सकती है। तो देखिए, समन्वय, वो फ्री हैंड देने की जो बात मैं कह रहा हूं, जो फ्री हैंड डीके शिव कुमार को देने की बात कही गई, जो फॉर्मूला निकाला गया, क्या अब कांग्रेस पार्टी राजस्थान में भी उसी तरह का कोई जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेगी? क्या सचिन पायलट को फ्री हैंड दिया जाएगा? क्या अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर सचिन पायलट जो मांग कर रहे हैं, जो बातें आलाकमान से कह रहे हैं, वो तमाम बातें मानी जाएंगी क्या? क्योंकि बिना इसके कांग्रेस आलाकमान या शीर्ष नेतृत्व यह समझ चुका है कि समन्वय बैठा पाना मुमकिन नहीं है। शायद ये नासमझी 2018 के बाद से कांग्रेस पार्टी ने की हो, लेकिन इसको दोहराया कर्नाटक में नहीं है। अब कर्नाटक में देखिए, मान मनोबल भी हुआ, फॉर्मूले पर सबकी सहमति भी बनी और अब सिद्धारमैया का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक से सीख लेते हुए या कर्नाटक में जो फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है उसी को अप्लाई करते हुए राजस्थान में भी चीज़ों को संभालने की कोशिश की जाएगी क्या? देखिए, आज सचिन पायलट एक तरफ अल्टीमेटम दे चुके हैं अपनी सरकार को। आज वो दिल्ली पहुंचे, 27 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के बड़े रेसलर्स ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ धरने पर बैठे हैं। यौन शोषण के आरोप हैं, कई आरोप हैं। एफआईआर मामला भी दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बावजूद इसके गिरफ्तारी नहीं हो रही है। प्रियंका गांधी इससे पहले पहुंच चुकी हैं इस धरने को समर्थन करने के लिए। पहलवानों के सपोर्ट में अरविंद केजरीवाल भी, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पर जब सचिन पायलट पहुंचे, पहलवानों को, रेसलर्स को अपना समर्थन दिया, इसके पीछे भी एक इशारा है, क्योंकि अपनी जन संघर्ष यात्रा में जिस तरीके से उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की, उन्होंने कहा कि देखिए, मैं 36 बिरादरी का नेता हूं, कोई मुझे ऐसा ना समझे कि किसी समुदाय विशेष या जाति विशेष का नेता हूं। ये प्रबल तौर पर, आक्रामक तौर पर उन्होंने अपनी बात सामने रखी और भ्रष्टाचार को लेकर तमाम वो मुद्दे जो केंद्रीय स्तर पर भी बीजेपी को प्रभावित करते हैं, उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं सचिन पायलट। यानी एक बड़े नेता के तौर पर अपनी छवि लगातार एस्टेब्लिश, यानी कि स्थापित कर रहे हैं। अब ऐसे में यहां पर देखना होगा कि सचिन पायलट, अगर जैसा मैंने पहले कहा, अगर सचिन पायलट या यूं कहें अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सदावत को चुनावों से पहले खत्म करना है या न्यूट्रलाइज करना है, तो जाहिर तौर पर कर्नाटक का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसे में अगर कर्नाटक का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है राजस्थान में, तो फिर सचिन पायलट की किन किन बातों पर विचार होगा, कौन कौन सी बातें मानी जाएंगी, किस तरह से सहमति बनेगी। देखिए, इसमें और भी दिलचस्प है, मैंने कर्नाटक का जिक्र किया, डीके शिव कुमार का जिक्र किया, उन्होंने भी ग्राउंड पर संघर्ष कर चुनाव जिताए हैं। और इस क्रम में, इस फहरिस्त में सचिन पायलट का नाम कहीं से भी पीछे नहीं है। 2014 से बात की जाए, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के पद की कमान संभालने के बाद से सचिन पायलट ने 2018 तक किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनावों की बात करें या इसके बाद हुए उपचुनाव, 2018 तक का मैं जिक्र कर रहा हूं, चाहे अजमेर का लोकसभा उपचुनाव हुआ हो 2018 में, अलवर का लोकसभा उपचुनाव हुआ हो 2018 में, हर एक चुनाव में जीत दर्ज करके दी है कांग्रेस के खाते में, सड़क पर संघर्ष करके। तो एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के लिए सचिन पायलट के, जो योगदान उनका कांग्रेस पार्टी में रहा है। तो ऐसे में अब उन तमाम चीज़ों को देखते हुए सचिन पायलट का पलड़ा भारी लगता है। बस देखना यह है कि क्या कर्नाटक की तर्ज पर ही अब सचिन पायलट और गहलोत साहब के बीच समन्वय बैठाया जाएगा क्या? और अगर समन्वय बैठता है तो इस बात की भी प्रबल आशंका है कि कई लोगों पर गाज भी गिर सकती है। अब जब मैं बात कर रहा हूं गाज गिरने की, देखिए, इसमें रंधावा साहब, सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनको प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई और जिम्मेदारी संभालने के बाद भी कांग्रेस पार्टी इस खींचतान को खत्म नहीं कर पाई। ये राजस्थान कांग्रेस में खींचतान चलती रही, लेकिन अब जब कर्नाटक के फॉर्मूले की तरफ देखा जा रहा है और रंधावा साहब पर भी पक्षपात के आरोप लगे थे, तो कहीं ना कहीं उन पर भी गाज गिर सकती है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि अगर ऐसा होता है तो फिर सचिन पायलट की कई मांगे जो हैं
वो आला कमान मानेगा। और जब वो लिस्ट रखी जाएगी अपनी मांगों की, सचिन पायलट जब रखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं के नाम भी होंगे जिनमें कार्रवाई की बात कही गई होगी, वो रेफरेंस दिया गया होगा कि देखिए ये नेता हैं जो पार्टी को एकजुट नहीं कर सकते। इस तरह के नेताओं पर हो सकता है कि कार्रवाई हो जाए। हालांकि ये खबरें जो हैं वो मौजूदा सियासी घटनाक्रम के आधार पर एक विश्लेषण है। मैं आपसे हमेशा ये बात कहता हूं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, मौकों का खेल है। तो अब जैसे जैसे राजस्थान की सियासत और ये घटनाक्रम आगे बढ़ेंगे तो और जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन संभावना ये है कि अब फॉर्मूला लगभग मिल चुका है, लेकिन फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन क्या सचिन पायलट के अल्टीमेटम से पहले हो पाएगा कि नहीं, इसी सवाल के साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कोई बात अपनी कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रख सकते हैं, बात भी कह सकते हैं, अपना सवाल भी कोई है तो आप पूछ सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान को। नमस्कार।